ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु योग चैनल पर। दर्शकों, आज की यह जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें इंसान के जीवन से संबंधित उपाय का वर्णन किया गया है। संकटी श्री गणेश चतुर्थी से संबंधित चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, तो आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 से 3 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटहरा या संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देने योग्य बातें। चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसीलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही होता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके व्रत लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें। पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू और दूर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुनें, आरती करें, प्रार्थना करें। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है, उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन इन विशेष उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन किन उपायों को करना चाहिए। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, साथ ही परीक्षा में अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के 6 अक्षर के विद्या प्राप्ति मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए।
मंत्र इस प्रकार है, मेधोलकाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको एक विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लौंग की आहुति देनी चाहिए और उस आहुति की लौ को अपने बच्चे के माथे पर लगाना चाहिए। अगर आप बुद्धि के साथ ही बल भी पाना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही गणेश गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक कच्चा नारियल लीजिए और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर आप अपने परिवार में खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं और सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं और भगवान गणेश के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऊगा गणपत्ये नमः। अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया है, तो उसे मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन एक गोमती चक्र लेकर गणेश मंदिर जाएं और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उसकी रोली और पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद अगर आप उस गोमती चक्र को अपने मित्र को दे सकें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो फिर गणेश मंदिर में ही चढ़ा दें। अगर आप ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित करें। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को रोली अक्षत का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आप जल्द ही कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक पान का पत्ता लीजिए और उसे भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। अब उस पान के पत्ते पर लौंग सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आरती कीजिए। अगर आपका जीवन साथी किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में रहता है, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते की गति कुछ थमसी गई है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें और उसे गणेश जी के आगे रखकर ऊ विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जप करें।